नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का यूपीएससी युग इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से आ जाइए। आप लोग जो भी लोग यूपी पीएससी और यूपी आरओ एआरओ और अन्य यूपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास जो है बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे साथियों, फटाफट से आते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो प्यारे साथियों, देर बिल्कुल नहीं करना है, फटाफट से आते हैं और अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए, तो आज की जो क्लास है बहुत ही बढ़िया जो है आपके मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस हैं। आप लोग की इच्छा थी सर थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, तो लेवल भी आज आपको क्वेश्चंस में बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझते हैं और उसके बाद ठीक है चलिए। हाँ, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडुंगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? नटराज, हैदर अली, देवराज और चिक्का कृष्णराज ने। मैंने फिर पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किसने 1755 में, कब? 1755 में डिंडुगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो दोस्तों ध्यान रखिए, नटराज, हैदर अली, देवराज या चिक्का कृष्ण राज ने। जब हम बात करते हैं इसके सही आंसर की तो हैदर अली ने की थी। किसने की थी? तो हैदर अली ने। यहां पर एक बात आप और नोट कर लीजिए, हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से, हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से, बहुत ही फ्रांसीसियों की सहायता से, ये पूछा जाएगा कि किसकी सहायता से? फ्रांसीसियों की सहायता से। मद्रास कहाँ पड़ा? तमिलनाडु में आपको, ठीक है। तो वहां पर जो है हैदर अली ने जो है फ्रांसीसियों की सहायता से, डेट याद रखना क्योंकि पूछी आएगी कहाँ पे? 1755 में। कहाँ पे? डिंडुगल में मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। चलिए, सिंपल सी बात थी, नोट कर लिया होगा। अब आइए बहुत ही शानदार सा प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? एक्स ला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? हमें बताना है कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही नहीं है। चलिए, पहली बात क्या है कि एक्स ला शापेल की संधि होती है, इससे कब होती है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर, और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए जो कूट हैं उसमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? ना तो एक और ना ही दो। फिर सुन लीजिए, एक्स ला शापेल की संधि आप जानते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कब हुई थी? 1748 में। कब हुई थी? तो 1748 में, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो यह आप बता दें 1746 से लेके 1748 तक चला था, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका एक्स ला शापेल की संधि होती है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की समाप्ति के बाद, ठीक है। तो यहाँ बताइए कौन सा? तो पहला वाला भी ठीक है और मेरे दोस्तों दूसरा वाला भी ठीक है, अर्थात केवल एक और दो, केवल एक और दो, केवल एक और दो, ठीक है। इतनी बातों को अच्छे से नोट करो, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों वाला पॉइंट है मैं इसको ढंग से कर देता हूं ताकि आप जो है अच्छे से आपको पता रहे, एग्जाम में आप गलती ना करें। मान लीजिए ये प्रश्न आ गया तो आपसे गलती नहीं होगी, दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहां हराया था? बताइए। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। हैदराबाद में, पोलीलूर में, श्रीरंगपट्टनम में या निजामाबाद में? ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप तैयारी कर रहे हैं आरओ की, पीसीएस प्री की, तो फैक्ट आपसे ज्यादा पूछे आते हैं। बताइए, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। हैदराबाद में, पोलीलूर में, श्रीरंगपट्टनम में या निजामाबाद में? चलिए, बिल्कुल सही उत्तर
लूर में। कहाँ बेटा? तो पोलीलूर में। नोट कर लीजिए कहाँ पे? तो पोलीलूर में। अगला प्रश्न आते हैं, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? 1857, 1799, 1793, 1769, बताइए कब मारा गया था? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ कब मारा गया था? आइए देखते हैं। 1799 में फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। नोट कर लीजिए एक एक चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको ऐसे ही प्रश्नों से उत्तर देना है। चलिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1767 से 1769 में कौन विजय हुआ? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा और हैदराबाद का निजाम। बताइए, बताओ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन विजय हुआ था? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा और हैदराबाद का निजाम। जब बात करें आंग्ल मैसूर युद्ध की तो अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था। ध्यान रखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था। ठीक है, बताओ। चलिए मेरी बारी। चलो बेटा, किसने? तो हैदर अली इसमें विजयी हुआ था। ठीक है, हैदर अली जो है इसमें विजयी हुआ था। और अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था इस युद्ध में? अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? यही तो प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर जनरल स्मिथ ने किया था। सर जनरल स्मिथ ने किया था। अब हैदर अली जीता है तो फिर क्या होगी? संधि होती है। तो लिख लो 4 मई 1769 को, 4 मई 1769 को कौन सा? तो मद्रास संधि। लिखो 4 मई 1769 को मद्रास की संधि होती है। लिखिए कौन सी? तो मद्रास की संधि। एक एक चीजों को अच्छे से नोट कर लिया करिए और क्लास खत्म होने के बाद जब कमेंट सेक्शन में कमेंट आप लोग करेंगे तो जो है और अच्छा लगेगा। जो भी लोग कमेंट करके अपना फीडबैक देते हैं बहुत अच्छा लगता है। और आप जानते हैं हमारी जो है यूपी स्पेशल की भी क्लास जो है वह सुबह 9 बजे हमारे इस यूपीएससी युग चैनल पर जा रही है। तो आप सभी लोग उस क्लास को भी जरूर से जरूर शेयर किया करिए। जो लोग बिल्कुल जीरो से पढ़ना जा रहे हैं तो उनके लिए वो क्लास बहुत ही फ्रूटफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगली बात पे। बड़ा प्रश्न है, ध्यान से। निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति आरंभ की। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों को सांस्कृतिक में अनुवाद कराया। और मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर नहीं वाली बात आप सबसे पूछी गई है। बताइए कौन सी बात सही नहीं है? चलिए आइए देखते हैं कौन सी बात सही नहीं है। देखिए, आइए चलिए अब मेरी बारी। अब आप लोगों को जितना देखना था पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब पवन सर आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो जो बेटा पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए वाला जो है कथन सही नहीं है। जो अली मर्दान खान है यह तुर्क शासक था और इल्तुतमिश के समय जो है इसने जो है क्या किया था?
बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में उसने पेश किया और 2 साल बाद ही इसके सैनिकों ने इसकी हत्या कर दी। इसने कोई भी नई राजस्व की नीति आरंभ नहीं की थी। ध्यान रखिए, अली मर्दान खान जो है वह जो है तुर्क शासक था। इल्तुतमिश के समय इसने बंगाल में जो है स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार किया। बाद में 2 वर्ष के बाद ही इसी के सैनिकों ने इसकी जो है मारकर या इसकी हत्या कर दी। इसने कोई भी जो है नई राजस्व नीति लागू नहीं की थी। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि क्वेश्चंस का लेवल, तो लेवल भी बढ़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ें और देखें। चलिए, सही कालानुक्रम का पता लगाएं। अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों ऐसे कहते हैं रिपोर्ट को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट में उनका सही कालानुक्रम पता करें। चलिए, मतलब कौन कौन से सीक्वेंस में लगे हुए हैं देखते हैं। नरेटिव ऑफ अ जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन दी थ्रू ईयर्स 1859-50, आउटरम्स रिपोर्ट। आपको बताना है कौन सा सीक्वेंस सही है, कौन सा सीक्वेंस सही नहीं है, बताइए। चलिए जल्दी उत्तर दीजिए, जो लोग बता सकते हैं अच्छी बात है, बताइए। चलिए आइए, अब मेरी बारी। हम आपको बताते हैं, जिन लोग को पता अच्छी बात है। चलिए अब मेरी बारी। नैरेटिव ऑफ द प्रोविंस है बेटा, यह जो रपट थी यह जो है बिशप बिशप हैदर ने 1848 में प्रस्तुत की थी। ये आपने देख लिया 1945, तो यह बेटा कर्नल स्लीमैन ने प्रस्तुत की थी। आउटरम रिपोर्ट्स जेम्स आउटरम्स ने 1856 में इसी रिपोर्ट के आधार पर ही आप जानते हैं अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया था। आउटरम्स रिपोर्ट के आधार पर ही अवध का जो है अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया था, ये भी बात आप जानते हैं। ठीक है, तो इस 1848, 49, 50 मतलब 1, 2, 3, इट मीन्स ए वाला जो उत्तर है वह बिल्कुल ही सही है। ज़्यादा इसमें सोचना कुछ है नहीं, एक एक चीज़ों को अच्छे से नोट करिए, आराम से, कोई आफत नहीं है, हम चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, हमें उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताना है, या आपको उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताना है जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। कैप्टन पॉपहैम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोरडर्ड, बताइए। पहले तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बात आ रही है कि पोर्टो नोवा के युद्ध के बारे में, तो बेटा यह नवंबर 1981 में हुआ था। पहली बात तो यह आपको समझ आएगी कि नवंबर 1981 में हुआ था, ये बात आप समझ लीजिए। अब हैदर अली को हराया था तो मेरे बच्चे सर आयरकूट ने, किसने हराया था? सर आयरकूट ने। ठीक है, हैदर अली की जब बात करें तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? जब इसकी मृत्यु की बात करते हैं तो 7 दिसंबर 1782 को, 7 दिसंबर 1782 को, 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु होती है। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु होती है। ठीक है, और पोर्ट नोवा के युद्ध में किसके था? हैदर अली, और जो है खाया किसे था? तो सर आयरकूट ने। सिंपल सी चीजें हैं, आपको ऐसे ही याद करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध था? कौन
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध था? बताइए। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश, बेंटिक। उत्तर दो फटाफट से, जल्दी से उत्तर दो। तो पहले तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो जब हम तृतीय आंग्ल मैसूर बात करते हैं तो 1790 से 1792 में, ठीक है। और उस समय कौन था वायसराय, कौन था गवर्नर जनरल, कौन था? तो बंगाल का कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कौन था? तो ये था, कहा जाए ये कौन था? तो ये था, क्या था ये? यही था उस समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, रंगपट्टनम की संधि जो कब हुई थी? मार्च 1992 में समाप्त हुआ। रंगपट्टनम, श्री रंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हुआ था। श्री रंग पट्टनम की संधि मार्च 1992 को, मार्च 1992 को रंगपट्टनम की संधि हुई थी और उस पर ये समाप्त हुआ था। नोट करते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक चीजों को नोट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? अमृतसर, पटियाला, लाहौर और कपूरथला। अब यहाँ पे पूछा है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी। अब सिंपल पूछा है तो आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? लाहौर। लेकिन अगर वैसे और थोड़ा, क्योंकि आप लोग पीसीएस के विद्यार्थी हो, आरओ के विद्यार्थी हो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप बेटा सोचो, लाहौर जो थी महाराजा रणजीत सिंह की राजनैतिक राजधानी थी, राजनैतिक राजधानी थी। ठीक है, थोड़ा डीप में चले जाते हैं। राजधानी जो अमृतसर थी, यह धार्मिक राजधानी थी। अमृतसर क्या थी? तो यह महाराजा रणजीत सिंह की समय जो है, यह जो है उनकी धार्मिक राजधानी थी। जो राजनीतिक राजधानी थी वह थी लाहौर। तो इसीलिए जब भी पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी, तो लाहौर। और अगर आपसे पूछा जाए कि महाराजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी क्या थी, तो अमृतसर थी। आपको पता होगा जो महाराजा रणजीत सिंह हैं, यह सूकर चकिया मिसल से संबंधित थे। सूकर चकिया मिसल से संबंधित। ठीक है, नोट कर लिए, सूकर चकिया मिसल से संबंधित। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह सूजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से, या शेर अली से? सिंपल सा प्रश्न लीजिए कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो जब हम बात करते हैं रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था वह शाह सूजा से प्राप्त किया था। ये कौन था? ये अफगान शासक था, अफगान शासक था, अफगान शासक था। पहली बात तो अफगान शासक था, पहली बात सुन लो। कोहिनूर हीरा जो है आप जानते हो नादिर शाह जो है लाल किले से लूट कर गया था, और बाद में दिलीप सिंह ने इसको जो है ब्रिटेन की जो ब्रिटिश साम्राज्य थी उनको जो है दे दिया था। ठीक है, फिर सुन लीजिए। नादिर शाह जो है कोहिनूर हीरा को लाल किले से लूट कर गया था, और बाद में जो है धोखे से कह लो या फिर चूंकि दिलीप सिंह बहुत छोटे थे, तो बाद में जो है वो जो है दिलीप सिंह के द्वारा जो है दिलीप सिंह से साइन करवा के वो जो है वह ब्रिटेन की महारानी को दे दिया गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक की बातों को, जो लोग नोट कर रहे हैं। अब आइए भैया, बढ़िया प्रश्न आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। मराठा युद्ध से आंग्ल आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ना है और बताना है कि अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि और बेसिन की संधि। निम्नलिखित कूट से संधियों का सही कालानुक्रम का पता करें। मतलब आपको सीक्वेंस में बताना है मुझे कि कौन सी पहले हुई थी, कौन सी बाद में हुई थी। बताइए जल्दी से, पहले वाली कौन सी हुई थी और बाद में कौन सी हुई थी, बताइए। चलिए हम बताते हैं पहले आपको।
बात करते हैं अर्जुन गांव की संधि की। ठीक है, ये रहे अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि और बेसिन की संधि। बताइए जल्दी से। चलो भैया हम बताते हैं पहले। अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को होती है। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को संपन्न होती है। बेसिन की संधि 1802 में होती है। तो मैंने क्या बोला, प्रश्न क्या बोल रहा है कि सही कालानुक्रम, तो तीसरा, दूसरा और पहला, अर्थात जो डी वाला ऑप्शन है 3, 2 और 1, ये वाला उत्तर जो है सही है। 3, 2 और 1, फिर सुन लीजिए कौन सा है, तो 3, 2 और 1। ठीक है, नोट कर लीजिए। बेसिक संधि जानते हो, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों की द्वितीय। देवगांव की संधि की बात करें तो यह जो है भोसले और अंग्रेज की द्वितीय। अर्जुन गांव की संधि तो सिंधिया और अंग्रेज के बीच होती है। सिंपल सी बातें हैं। साल बाई की संधि से किसकी समाप्ति होती है? साल बाई की संधि होती है, उसके बाद किस चीज किसकी आती है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, पिंडारी युद्ध और प्रथम वर्मा युद्ध। बताइए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए साल बाई की संधि होती कब है। सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना है, या आप जानते हो, बताओ साल बाई की संधि कब हुई थी। तो मेरे दोस्तों यह होती है 1782 में, और इससे जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच, पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ गई बेटा सीक्वेंस, बताइए। मराठों और ब्रिटिश के बीच निम्नलिखित संधि कन्वेंशनों को कालानुक्रम सबसे पहले से शुरुआत करते हुए व्यवस्थित कीजिए। सालबाई की संधि, पुरंदर संधि, बड़गांव और सूरत संधि कब हुई है? बताइए, जल्दी उत्तर दीजिए, कब होती है? सबका सीक्वेंस मुझे आप बताइए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं साल बाई की संधि कब हुई थी, तभी आप बता पाएंगे। हमने बताया था साल बाई की संधि हुई है 1782 में, पुरंदर की 1776 में, बड़गांव की 1769 में, सूरत की 1775 में। तो आपने क्या देखा, बना जो सीक्वेंस 4, 2, 3, 1। तो 4, 2, 3, 1 ये कहाँ पे है? 4, 2, 3, 1 ये रहा पहला वाला, ए वाला ऑप्शन सही है। 4, 2, 3, 1 सिंपल सी चीजें हैं, नोट कर लीजिए। यहीं से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आगे पूछे जाते रहेंगे। चलिए सिंपल चीजें हैं, कोई टफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1799 में किंग जॉर्ज को बादशाह नामा किसने भेंट किया? ठीक है, बताइए। अबुल फजल, अब्दुल हामिद लाहौरी, अवध के नवाब विलियम जोन्स। जब बात करते हैं बादशाह नामा की, सबसे पहले तो बादशाह नामा, यह बेटा शाहजहां के दरबारी, शाहजहां के, एक सेकंड, यह जो है बादशाह नामा की बात करें तो शाहजहां के दरबारी, दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी। ठीक है, लेकिन दी किसने दी थी? अवध के नवाब सआदत खान ने, अवध के नवाब सआदत खान ने किसने दी? तो लिखो तो, अवध के नवाब सआदत अली खान ने। चौथ लिख लो, नाम लिख लो, अवध के नवाब सआदत अली खान ने, अवध के नवाब सआदत अली खान ने। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नीचे दिए गए 4 कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनिए। हैदर अली ने 1757 में डिडुंगल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। हैदर अली की मृत्यु 1783 में हुई थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वर्ष लगाया। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का मेंबर था। अब चारों बातें हैं, आपको चारों में से बताना है। तो अभी हमने जो क्लास ली है तो बताया मैंने कि हैदराबाद डिडुंगल में 1755, ये तो पहला ही प्रश्न था, ठीक है। उसके बाद मृत्यु होती है 1782 में, तो ये तीसरा, पहला और दूसरा गलत, तीसरा और चौथा ये दोनों ठीक हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज द राइट आंसर। थर्ड एंड फोर्थ ये आपका उत्तर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आराम से। मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग कागज का टुकड़ा मात्र मानता था? क्या कागज का टुकड़ा मात्र मानता था? मंदसौर, सुअर्जी अर्जुन गांव की संधि, ग्वालियर की संधि या पुरंदर की संधि? तो किसको? तो बेटा पुरंदर संधि, जो कब होती है? 1776 में। इसको जो है कागज का टुकड़ा मानता था 1776 में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? किसने अवध राज्य की स्थापना की थी या संस्थापक था, बनाया था? तो बच्चा मुर्शीद कुली खान, सादत खां, अलीवर्दी खां और सरफराज खां। तो जानते हो आप, सादत खां बुरहान उल मुल्क, ठीक है, इसने जो है क्या की थी? अवध के राज्य की संस्थापक था ये, ठीक है। चलिए, तो ये तो रही आप लोगों के आज के कुछ बढ़िया बढ़िया प्रश्न। क्लास आपको कैसी लगी है यही आपको कमेंट करना है, अपना फीडबैक जरूर देना है। जैसे कि आपने, किसी बच्चे ने कहा था सर कि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाइए, तो हमने क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाए। तो जैसे जैसे आप ये क्लास अच्छी होगी जब आप अपना फीडबैक देते रहेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करो ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ध्यान रखिए, चैनल पे जो भी वीडियोस पड़ती है उसको प्राप्त करने के लिए आपको नोटिफिकेशन का बटन दबाना होगा, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।